Hello students, welcome to the online classes of Sardar Vallabhbhai Patel English Medium School Yaval. I am Kamini Bonde. Today we are going to learn Standard 6, Subject Geography, Lesson number 6, Importance of Oceans, Part 2. Explanation. There is abundant aquatic life in the oceans. देखो, महासागरों में असंख्य जलचर होते हैं. फ्रॉम द माइक्रोस्कोपिक प्लैंक्टन्स टू ह्यूज व्हेल्स, different types of living things are found in the oceans. सूक्ष्म प्लवकों से लेकर महाकाय व्हेल मछलियों तक के जलचर महासागर में पाए जाते हैं. वंस दे डाई देयर रिमेन्स अक्यूमुलेट इन ओशंस. मतलब ये जलचर मृत होने पर उनके मृत अवशेष महासागर में संचित हो जाते हैं. ऑल रिवर्स फ्लोइंग फ्रॉम माउंटेन्स और हिली एरियाज फाइनली मीट द ओशंस. देखो, सभी नदियाँ पर्वतों पहाड़ों से बहती हुई आकर महासागरों में मिल जाती है. सेडिमेंट्स फ्रॉम eroded lands, trees and bushes flowing with the water, dead remains etc. enter the ocean with this river water. सभी all rivers flowing from mountains or hilly areas finally meet the oceans. मतलब ये सभी नदियाँ जो होती है वो पर्वतों पहाड़ों से बहती हुई आकर कहाँ मिल जाती है? महासागरों में. नदियाँ जल के साथ क्षरित भूमि की काप की मिट्टी बहाव में बहाकर लाए हुए झाड़, झंझाड़ और मृत अवशेष अपने साथ लाकर महासागरों में मिल जाती है. इन बोथ द अबव प्रोसेसेस द डेड रिमेन्स डिकम्पोज, रिलीजिंग वेरियस मिनरल्स एंड सॉल्ट्स इन द ओशन वाटर. उपर्युक्त दोनों प्रकारों में मृत अवशेषों का विघटन होकर उनमें मुक्त होने वाली विभिन्न खनिज, क्षार आदि महासागर जल में मिश्रित हो जाते हैं. वोल्केनिक इरप्शंस ऑकर ऑन लैंड. जिस प्रकार भूपृष्ठ पर ज्वालामुखी के विस्फोट होते हैं, सिमिलर वोल्केनिक इरप्शंस टेक प्लेस इन द ओशन एज वेल. उसी तरह वे महासागर में भी होते हैं, यह ध्यान में रखना है. फिगर 6.3. ड्यूरिंग volcanic eruptions, different minerals, ashes, salts and gases are added to the water. यह हमें फिगर 6.3 में देखना है. देखो, ज्वालामुखी के कारण अनेक प्रकार के खनिज, राख, क्षार एवं गैस जल में घुल मिल जाते हैं और इन सभी के कारण समुद्री जल में खनिज द्रव्यों और क्षारों का स्तर बढ़ जाता है. दिस इंक्रीजेस द लेवल ऑफ सॉल्ट्स एंड मिनरल्स इन ओशन वाटर. ड्यू टू कंटिन्यूअस evaporation of oceanic waters, the proportion of salts increases. मतलब महासागरों के जल का निरंतर बाष्पीभवन होता रहता है. ओके, इनमें नमक की मात्रा बढ़ती रहती है. ऑल दिस थिंग्स मेक द ओशन वाटर सॉल्टी. और इन सभी कारणों से महासागरीय जल खारा बन जाता है. द salinity of ocean water is different at different places.
मतलब जल की क्षारता यानी लवणता प्रत्येक स्थान पर भिन्न भिन्न होती है। सैलिनिटी इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ means particles per thousand. The average salinity of oceanic waters is 35%. मतलब समुद्र की क्षारता प्रति 1000 35% अनुपात बताई जाती है। द एवरेज the Dead Sea is known to have the maximum salinity. Its salinity is 332%. मतलब सामान्यतः महासागरीय जल की क्षारता 35% पाई जाती है और मृत सागर विश्व के सर्वाधिक क्षारयुक्त जलाशय के रूप में जाना जाता है। उसकी क्षारता 332% है। ओके, वी ऑब्टेन सॉल्ट फ्रॉम द सॉल्टी वाटर्स। खारे जल से हमें नमक प्राप्त होता है। सॉल्ट एज अ सब्सटेंस इज ऑब्टेन बाय कंस्ट्रक्टिंग सॉल्ट पैन्स इन द कोस्टल एरियाज। नमक समुद्र के तटीय क्षेत्र में प्राप्त होता है, इसके लिए नमक सार तैयार करने पड़ते हैं। सॉल्ट पैन्स मीन्स क्या? नमक सार। ये हमें फिगर 6.4 में देखना है। सॉल्ट इज़ एन आइटम्स इन आवर डाइट। मतलब हम सभी के भोजन में नमक का समावेश होता रहता है। मेनी मिनरल्स लाइक फॉस्फेट्स, सल्फेट्स, आयोडीन एक्सेट्रा आर ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सी। नमक की तरह हमें समुद्र से फॉस्फेट, सल्फेट जैसे असंख्य खनिज प्राप्त होते हैं। वी डिपेंड ऑन ओशंस टू सम एक्सटेंट फॉर मिनरल्स। मतलब हम खनिजों के लिए कुछ सीमा तक महासागरों पर निर्भर है। यूज़ यूर ब्रेन पावर। थोड़ा विचार करके विचार करो। Where did all this water on the earth come from? पृथ्वी पर इतना पानी कहाँ से आया होगा? इसका विचार आपको करना है। आया आपको यहाँ तक समझ में? ठीक है। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।